आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि डेटा सीडिंग होता क्या। तो सबसे पहले क्या होता है कि डेटा सीडिंग करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ तो डेट कि मैंने ASP.NET कोर MVC एप्लीकेशन ओपन किया हूँ। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था जिसमें माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया था कि हम लोग किस तरह से माइग्रेशन को हम लोग फाइल को जनरेट करते हैं। तो मैंने माइग्रेशन का फोल्डर को मैंने जनरेट किया था, उसके अंदर जो फाइल है डिफ़ॉल्ट फाइल जनरेट हुआ था। तो कैसे जनरेट होता है मैंने बताया था, तो वही प्रोजेक्ट है और यहाँ पे माइग्रेशन का फोल्डर ऑलरेडी पहले से जनरेट है। तो इसमें क्या होता है, माइग्रेशन जब मैं जनरेट किया था तो मैंने एक टेबल क्रिएट किया था जो आप दिखा रहा हूँ। एम्प्लॉय का जो मेरा मॉडल है इसके हिसाब से मैंने DB कॉन्टेक्स्ट में एक DB सेट किया था एम्प्लॉय नाम से। वो मुझे टेबल यहाँ पे जनरेट है ऑलरेडी। अब मुझे क्या करना है कि इस टेबल में मुझे जो कुछ डेटा को इंसर्ट करना है। तो इस डेटा को मुझे ब्लैंक है, इस डेटा को मुझे इंसर्ट करना है। तो इसमें डेटा को इंसर्ट करने के लिए मुझे डेटा सीडिंग करना पड़ता है। डेटा सीडिंग का कॉन्सेप्ट इसलिए है कि हम लोग क्या होता है कि एसक्यूएल सर्वर में जाके डेटा को एम्प्लॉय टेबल में हम लोग इंसर्ट का क्वेरी लिख के इंसर्ट कर सकते हैं। जब हम एंटिटी फ्रेमवर्क का हम लोग यूज़ करते हैं तो माइग्रेशन से जब हम डेटाबेस हम क्रिएट किए, माइग्रेशन से हम कॉलम को अपडेट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, कॉलम को डिलीट करते हैं माइग्रेशन से, तो हम लोग डेटा भी इंसर्ट करेंगे माइग्रेशन से। तो उसको डेटा को इंसर्ट करने के तरीका को हम लोग सीडिंग बोलते हैं। तो सीडिंग कई तरह का होता है। डेटा मतलब कि हैश डेटा होता है, मेथड से हम लोग इंसर्ट करते हैं। एक होता है माइग्रेशन एसक्यूएल होता है, एक रन टाइम सीडिंग होता है। तो हम लोग जो है ये हैश डेटा से हम लोग सीडिंग करना सीखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मुझे DB कॉन्टेक्स्ट का जो क्लास होता है उस क्लास के अंदर जाना पड़ेगा कि मैंने जिस फाइल में DB कॉन्टेक्स्ट का मैंने कोड लिखा है। तो आप देख पा रहे हैं कि ऐप dbcontext.cs फाइल में मैंने DB कॉन्टेक्स्ट को इनहेरिट किया है। इस फाइल में आपको जाना पड़ेगा और यहाँ पे क्या होता है कि जब मैंने जितने भी हम लोग एंटिटीज हम लोग बनाते हैं, तो एम्प्लॉय का जैसे मैंने टेबल बनाया है तो एम्प्लॉय मॉडल का यहाँ पे DB सेट रेडी किया गया है। जितना भी हम टेबल बनाएंगे उसमें DB सेट उतना यहाँ बनाना पड़ेगा। फिर जब मैं माइग्रेट करूँगा तो उतना टेबल मुझे जो है यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। DB टेक्स्ट DB3 जो है ये डेटाबेस है। इसके अंदर जो है डिफ़ॉल्ट मेरा एक जो है डिफ़ॉल्ट एक टेबल क्रिएट हुआ है माइग्रेशन हिस्ट्री। वो ऑटोमेटिक माइग्रेशन का हिस्ट्री यहाँ पे एंट्री होता है इसमें। तो मेरा ये जो टेबल है ये मेरा ये जो यहाँ से जनरेट हुआ है इससे। तो आप देख पा रहे हैं कि एम्प्लॉय का जो यहाँ पे DB सेट है इससे यहाँ पे टेबल को क्रिएट किया गया एम्प्लॉय। अब मुझे क्या करना है कि इसके नीचे मुझे लिखना है प्रोटेक्टेड ओवरराइड वायोड ऑन मॉडल क्रिएटिंग। इससे क्या होता है कि इसके द्वारा मैं यहाँ पे मॉडल बिल्डर डॉट एंटिटी एक जेनरिक मेथड है, इसके अंदर मुझे एम्प्लॉय को पास करना पड़ेगा। हैश डेटा फिर इसके नीचे अंदर जाएंगे और इसमें लिखेंगे न्यू एम्प्लॉय नाम, जो भी नाम हो नाम भी पुट करता हूँ। यहाँ पे जाएंगे, एज है, एड्रेस है,
एज है एड्रेस, एड्रेस कुछ भी, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर कुछ भी डाल देते हैं। इस तरह से मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा। एरर आ रहा है, जो स्ट्रिंग वेरिएबल है प्रॉपर्टी उसके डबल कोटेशन के अंदर मुझे रखना पड़ेगा टेक्स्ट को। कुछ भी टाइप कर देता हूँ मैं, यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर इसको भी रखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम जो है सेटअप कर लिए। इसको ID2 कर देते हैं। इस तरह से मुझे कोड लिखना पड़ेगा। यदि मल्टीपल टेबल होगा तो उसके जिस तरह से मैंने इसको सेट किया कॉपी करूँगा, नीचे रखूँगा। यदि दूसरा एक टेबल बना रहा हूँ उसमें मुझे इंसर्ट करना है तो इसके नीचे रखूँगा, इसको यहाँ पे एंटिटी चेंज कर दूँगा। जैसे एम्प्लॉय है यहाँ पे टीचर का DB सेट बनाऊँगा, यहाँ पे टीचर रख दूँगा। इससे क्या हो जाएगा, मेरा कभी DB सेट नहीं है टीचर का इसलिए एरर दे रहा है। इस तरह से मुझे टीचर का भी टेबल में मुझे डेटा इंसर्ट हो जाएगा। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ फ्रेंड्स। अब मैं क्या करता हूँ, माइग्रेट करता हूँ, रन किया। अब मैं यहाँ लिखूँ एड हाइपन माइग्रेशन। अब मैं लिखूँगा सीड एम्प्लॉय। मे बी मेरा माइग्रेशन का फाइल जनरेट होगा फ्रेंड, उसको फिर मैं इस फाइल को रिव्यू करूँगा क्या कोड उसमें जनरेट हुआ है। उसके बाद उसमें चेक करने के बाद मैं अपडेट डाटाबेस का कमांड में रन करूँगा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मुझे अल्टर का भी कुछ कोड आ गया है, तो ये मेरा इंसर्ट का कोड सही है। अल्टर को कोड में हटा दूंगा, इसको मुझे ज़रूरत नहीं लगेगी। और इसके बाद इसमें डाउन में जाएंगे, डाउन में चेक कर लूँगा। मुझे ये अल्टर कॉलम मुझे अल्टर नहीं करना है, हमको तो इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे उसको भी हटा दिया मैंने। अप मेथड किस लिए होता है, डाउन मेथड हम लोग यूज करते हैं, इससे पहले वाले वीडियो मैंने कई बार मैंने बताया हूँ। आप उस वीडियो को भी देखकर आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या है, कोड कैसे लिखा जाता है। सिंपल लिखा हुआ है C# में, आप देखकर आसानी से समझ सकते हैं। अब मैं इसको अपडेट कमांड का मैं कोड लिखता हूँ, अपडेट डेटाबेस को अपडेट चाहिए। तो डेटाबेस मैं इंटर करता हूँ। थोड़ा टाइम ले रहा है, तो मेरा फाइनली डन हो गया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डन हो गया है। आपका जो डेटा है ये सारा डेटा उठ के चला गया है आपको डाटाबेस में। आप मैं डाटाबेस को टेबल को मैं रन करता हूँ। आप देख पा रहे हैं कि मैं टेक्स्ट DB3 सेलेक्ट किया हूँ। अब यहाँ पे डाटाबेस, उसके बाद मैं टेबल को रन करता हूँ सिलेक्ट क्वारी से। अब देखिए 2 रो सुशील एंड मनीष, दोनों का डेटा मुझे यहाँ पे इंसर्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोग मैनुअली